नमस्ते दोस्तों, मैं फिर से एक बार मोरे वर्षा आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम रमणिका गुप्ता का व्यक्तित्व एवं कृतित्व इस पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि रमणिका गुप्ता की जो आत्मकथा है उस आत्मकथा पर हम लगभग 2 वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम रमणिका गुप्ता का व्यक्तित्व एवं कृतित्व देखेंगे। उसके बाद रमणिका गुप्ता के जीवन पर आधारित मेरी एक स्वरचित कविता मैं आप लोगों को अंत में कहने वाली हूँ। तो चलिए आज हम रमणिका गुप्ता का परिचय देखते हैं। उनका जन्म 22 अप्रैल 1930 को सुनाम, पंजाब में उनका जन्म हुआ है। नामकरण घर में सभी लोग उनको रमना नाम से ही बुलाते थे। वैसे उनके पिताजी ने यह नाम उनका रखा था। और नामकरण के संबंध में रमणिका ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि पापा जी ने मेरा नाम मेघदूत में नायिका के लिए वर्णित रमणीक शब्द से प्रभावित होकर रमणिका रखा था, जिसे बाद में मैंने रमणिका बना दिया। बचपन से लेकर अभी तक लेखिका एक साहसी व्यक्तित्व के रूप में जानी जाती है। बचपन में वह बुरी लड़की के रूप में पहचानी जाती थी, क्योंकि वह स्पष्ट बोलती थी, स्वतंत्र पहचान रखने वाली थी, जो मन में आए वही वह करती थी। और जो खेल उस ज़माने में लड़कों वाले कहे जाते थे, जैसे आज के ज़माने में नहीं कहे जाते। आज लड़की और लड़का हर खेल में हिस्सा लेती है, लेकिन उस ज़माने में हॉकी, क्रिकेट या गिल्ली डंडा खेलना मतलब यह लड़के वाले खेल कहे जाते थे। घर के लोग उसका विरोध करते थे, फिर भी लेखिका किसी का भी नहीं सुनती थी। दौड़ में वह चैंपियन रह चुकी है। लेखिका ने अपने बचपन में बहुत कुछ सहा है, जैसे उनका यौन शोषण हुआ था। माँ का प्रेम उनको गाली प्रेम कम और गालियाँ ज़्यादा उनको मिली हैं, किंतु रमणिका को उसके पिता और दादी बहुत प्यार करते थे। इस कारण वह अपनी पिता की लाडली रह चुकी हैं। दादी द्वारा तरह तरह के अनुभव और कहानियाँ सुनकर लेखिका का बचपन बीता है। माता पिता, लेखिका के पिता का नाम प्यारेलाल बेदी और माता का नाम लीलावती खोसला था। उनके पिता की पहली शादी हो चुकी थी। रमणिका की माँ उनके पिता की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी का नाम दुर्गा नारंग था। लेखिका के पिता फौज में डॉक्टर थे और वह लिखते भी थे। आर्य समाज का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव उनके पिताजी पर था। वैसा ही प्रभाव लेखिका पर भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन माता उनकी पुराणपंथी मान्यताओं की थी। पिता का परिवार वैसे बहुत ही बड़ा था, लेकिन लेखिका का परिवार, जिसमें लेखिका के 3 भाई थे, एक बड़ा जो सत्यव्रत, छोटा रविव्रत और मझला चांद्रव्रत। एक बहन थी लेखिका की उर्मिला, जो लेखिका से छोटी थी। एक सामंती परिवार था यह, जिसका हिस्सा रमणिका गुप्ता रह चुकी है। लेखिका का स्वभाव बहुत ही स्पष्ट वक्ता, निर्भीकता, साहसी, जिद्दी, होशियार, ये स्वभाव के उनके गुण हैं। जिसे लोग नकार देते थे, उसे रमणिका गुप्ता स्वीकार कर लेती थी और खूब आदर सम्मान देती थी। विरासत में उनको जो गुण मिले थे, माता पिता के वंश की जो संस्कृतियाँ और विकृतियाँ, दोनों ही उनको विरासत से मिली थी। पीढ़ी तत्कालीन सामंती परिवार के लोग जो अपने सुविधानुसार मूल्यों को तोड़ते और गढ़ते थे। आधुनिकता का दंभ भरती पीढ़ी से जुड़ी थी लेखिका। शिक्षा MA B.Ed, बाद में उन्होंने PhD भी की। विवाह प्रकाश गुप्ता के साथ 27 नवंबर 1948 में हुआ, बनिया परिवार के लड़के के साथ, जो सरकारी अफसर थे। लेखिका की जो संतति है, लगभग लेखिका को 2 बेटियां और 1 बेटा हुआ है। पहले बेटी का जन्म
6 अप्रैल 1954 में, जिसका नाम सिब्बा था। और कहा जाता है कि श्री सिब्बल की यह बेटी थी, ऐसा आत्मकथा में हमें संकेत मिलता है। दूसरी बेटी का जन्म, जिनका नाम था तरंग, छोटी थी, जो 1960 में। बेटी का नाम था उमंग पावेल। गुरु लेखिका के भारत यायावर जी थे, जिनको अपना वह गुरु मानती थी। आदर्श लेखिका के जीवन में बहुत सारे जो महान पुरुष होकर गए हैं वो आदर्श रह चुके हैं, जिसमें नेहरू, जयप्रकाश, सुभाष चंद्र बोस, अरुणा असफ अली, लक्ष्मी सहगल को लेखिका अपना आदर्श मानती थी। प्रभाव आर्य समाज के विचारों का प्रभाव उनके जीवन पर था ही, साथ ही गांधी और फ्रायड के जीवन का प्रभाव भी, उनके विचारों का प्रभाव भी उनके जीवन पर था। सुरुचि खेलकूद में हिस्सा लेना, नृत्य उन्हें बहुत ही पसंद था, और उसके साथ लिखने में भी उनकी रुचि रह चुकी है। ऐतिहासिक स्थानों और शिल्प और चित्रों को देखना भी उनको बहुत पसंद है। खान पान, लेखिका पहले शुद्ध शाकाहारी थी, बाद में आर्य समाज के प्रभाव के कारण मांसाहारी बनी। कढ़ी और चावल उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वेशभूषा, लेखिका को सबसे ज़्यादा साड़ी पहनना बहुत ही पसंद है। केशभूषा, उनको अपने बालों की नई नई हेयर स्टाइल करना बहुत पसंद है, और घुंघराले बाल उनको बहुत पसंद है। यात्रा वृत्तांत, जिसमें लेखिका ने लगभग 21 देशों की यात्राएं की हैं, और उन्होंने अपने 11 देशों की यात्रा का वर्णन अपने यात्रा संस्मरण लहरों की लय इसमें किया है। पुरस्कार, लेखिका को कई सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, आजीवन आदिवासी बंधु पुरस्कार। संप्रति रमणिका वर्तमान में रमणिका फाउंडेशन की अध्यक्ष है, और हिंदी की त्रैमासिक पत्रिका युद्धरत आम आदमी लगभग 1985 से वह उसका संपादन कर रही है। बिहार झारखंड की विधायक एवं विधान परिषद की सदस्य रह चुकी है, और 1972 श्री केदार पांडे मुख्यमंत्री थे, तब लेखिका कांग्रेस की ओर से या कांग्रेस की तरफ से बिहार विधान परिषद की सदस्य बनी थी। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ की उपाध्यक्ष भी वह रह चुकी है। अब उनका कृतित्व यह है कि अब तक उनके 16 कविता संग्रह, 2 उपन्यास, 1 कहानी संग्रह, 1 यात्रा संस्मरण, आत्मकथा के 2 खंड और राष्ट्रीय दलित एवं नारी विमर्श पर उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो चुकी है। उन्होंने बहुत सारे संपादित ग्रंथ भी प्रकाशित हुए हैं, जिसमें दलित, स्त्री, आदिवासी विमर्श पर आने वाली किताबें हैं। आत्मकथा, जैसे उनका मैंने कहा था कि पहला आत्मकथा का खंड है जो हाथ से अग्नि दीक्षा के नाम से प्रभात खबर पटना धारावाहिक रूप से हरिवंश जी ने यह छापा था। आत्मकथा का दूसरा खंड आपहुदरी, जो अभी अभी 2016 में प्रकाशित हुआ है। स्त्री विमर्श पर लिखे गए उनकी किताबों के नाम है स्त्री मुक्ति, संघर्ष और इतिहास, कलम और कुदाल के बहाने, आदिवासी विमर्श पर आदिवासी लेखन एक उभरती चेतना, आदिवासी अस्मिता के प्रश्न, आदिवासी साहित्य और समाज, विमुक्त घुमंतु आदिवासियों का मुक्ति संघर्ष। उपन्यास उनके 2 हैं, जिसमें सीता और मौसी जो जंगल और कोयला खदानों की जो आदिवासी महिलाओं के संघर्ष पर केंद्रित इनके उपन्यास है। मौसी उपन्यास का अनुवाद तेलुगु में पिन्नी या पंजाबी में मासी नाम से भी हुआ है। मौसी उपन्यास को आज धारावाहिक में सत्य प्रकाश ने बनारस से छापा था। यात्रा संस्मरण, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, लहरों की लय, जिसमें 11 देशों की यात्रा वर्णन है। कार्य उनका बहुत ही बड़ा है, अगर गिना जाए तो कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं कुछ कार्य आप लोगों को बोल देती हूँ। कोयला खदानों के मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। C2 कोल फील्ड लेबर यूनियन की जनरल सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया। विक्टोरिया कॉलेज में इंडियन नेशनल आर्मी INA आंदोलन में भी सहभाग रहा। कहानियाँ उनकी हैं पर्वतिया 1978, बहु जुटाई यह भी है। अनुवाद उन्होंने किया है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र,
जो मराठी के लेखक शरण कुमार लिम्बाड़े मराठी से हिंदी में अनुवाद किया है। अब ये रहा उनका व्यक्तित्व में अब कविता संग्रह है उनके कुछ, जिसमें पातिया प्रेम की भीड़ सत्तर में चलने लगी, तुम कौन, तिल तिल न्यूटन, मैं आज़ाद हुई हूँ, अब मूर्ख नहीं बनेंगे हम, भला मैं कैसे मरती, आदमी से आदमी तक विज्ञापन बनता कवि, कैसे करोगे बंटवारा इतिहास का, प्रकृति युद्धरत है, पूर्वांचल एक कविता यात्रा, आम आदमी के लिए खूंटे अब और तब, गीत अगीत। दलित चेतना पर लिखे गए उनके किताबों के नाम हैं दलित हस्तक्षेप, निज घरे परदेशी, सांप्रदायिकता के बदलते चेहरे, साहित्यिक और सामाजिक सरोकार, दक्षिण वाम के कटघरे, दलित साहित्य, असम नरसंहार एक रपट, राष्ट्रीय एकता विघटन के बीच आदि उनका साहित्य संसार रहा है। अभी उन्होंने संपादन कार्य भी बहुत किया है, जिसमें हाशिए उल्लंघती स्त्री का बृहत संकलन भी प्रकाशित हो चुका है। अब उनकी जो मैंने स्वरचित कविता आप लोगों को बता देती हूँ। कविता का नाम है कल पढ़ा मैंने तुझे। कल पढ़ा मैंने तुझे, तुम्हारी ही तुमसे जंग लड़ते हुए, तुम्हारी ही तुमसे जंग लड़ते हुए, कभी परिवार में मतभेदों में करती संघर्ष, कभी किसी चार दीवारों में कैद बाहों से छूटने की चटपटाहट। कल पढ़ा मैंने तुझे, जाने कितने पुरुषों को तुमने झुकाया पैरों में, जो झुके तुम्हारी नज़रों में शायद ही उठे होंगे। कल पढ़ा मैंने तुझे, प्रेम यात्रा का वह दौर जो आत्मकथा में स्पष्ट हुआ, जैसे कोई गहरा राज खुला है, ऐसी आत्मविवेचना है उसमें। कल पढ़ा मैंने तुझे, राजनीति में स्त्री के प्रति वासना भरी नज़रें, बंद कमरे में उतरते सफ़ेद कपड़े और वही बाहर लगाते हैं स्त्री मुक्ति के नारे। कल पढ़ा मैंने तुझे, एक स्त्री का निर्भीक नेतृत्व, नदी सा बहता मन और तन, जो तोड़ देती है सब खूंटे बरसों से जिससे बंधी थी वह। कल पढ़ा मैंने उसे, जो सवाल पर सवाल करती है अपनी अस्मिता और मैं को लेकर, क्या स्वतंत्र है तन मन धन से। कल पढ़ा मैंने जिसे, वह रोती नहीं अपनी हार पर, बल्कि आग बनकर निकलती है बाहर, अपने अंदर की प्यास बुझाने और स्त्री की ताकत दिखाने, नए नए रूप धरकर जीत लेती है खुद को। कल पढ़ा मैंने जिसे, वह है रमणिका गुप्ता। रमणिका गुप्ता ने एक जगह पर आत्मकथा में कहा है कि हारना मेरी नियति नहीं है, यानी वह अपनी हार पर कभी रोती नहीं है और उसी हार से और कुछ सीखती है और हार को जीत में बदल देती है। ठीक है, तो ये था रमणिका गुप्ता का व्यक्तित्व एवं परिचय। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो